Hello everyone, welcome to our YouTube channel A to Z Science by Naseem sir. Today we have started new chapter, lesson number second, plant structures and function. आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। प्लांट किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, किस तरह से खाता है, किस तरह से डाइजेशन करता है, ठीक है, उसे कौन से पार्ट्स का क्या क्या रोल है, ठीक है। बेसिकली हम लोग प्लांट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो मैं बना लेता हूँ। तो प्लांट्स में नीचे क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, रूट्स हो गया, ये आपका स्टीम हो गया, ठीक है। फिर इसमें आप देखेंगे तो ब्रांचेस आ जाते हैं, फिर आपके लीव्स हो गए, फिर आप यहाँ देखेंगे इसके फ्रूट हो गए। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। रूट्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्टीम पढ़ना है, ब्रांचेस पढ़ना है, लीव्स पढ़ना है, फ्रूट्स पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर ये लेसन हमको देखना है उसका फंक्शन क्या है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेसन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, द पार्ट ऑफ द ग्रो फ्रॉम द इनसाइड द सीड टूवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड एज रेडिकल एंड द पार्ट ऑफ द ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड अ प्लीम्यूल। मैं भी आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। सपोज ये हमारा क्या है, सॉइल है, और ये हमारा क्या है, लैंड है, ठीक है। लैंड के अंदर जो सॉइल है अपना, ये मिट्टी वगैरह है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सीड यहाँ पे डाल दिया जमीन के अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो इस तरह से जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल। क्या बोलने वाले हैं, जो जमीन के अंदर जो उसका अंकुर जैसा निकलता है, अंदर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और जो ऊपर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेम्यूल बोलेंगे। जो कुछ इस तरह से आपने देखा रहेगा, ये आपका क्या हो गया, प्लेम्यूल। क्लियर है, बड़ा आसान है। जमीन के अंदर ये आपका सीड हो गया, सीड्स के अंदर जो पहला अंकुर निकलता है जमीन के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, वो आपका क्या हो गया, रेडिकल हो गया। और ऊपर जो अंकुर निकलता है वो आपका क्या हो गया, प्लेम्यूल हो गया। द रूट दैट फॉर्म इन द रेडिकल्स grow into the ground and the root is thick near the ground and the gradually tapers pointed end. The part of the plant is growing the soil for the support is called as a root. देखो बेसिकली आपने देखा रहेगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये क्या करता है, रूट जमीन में काफी अंदर तरह से फैला रहता है। ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, खड़ा रखता है, ठीक है। जैसे हमारे पैर होते हैं हमको सपोर्ट करते हैं, उसी तरह प्लांट को सपोर्ट कौन करता है, उसका रूट्स करता है। क्लियर है। root of the some plant in the produce the secondary roots that the grow the oblique and the spread for the wide and soil. Roots are the support the plant. The type of the root is called as a tap root. क्लियर है। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैं रूट का एक डायग्राम बना के देखता हूं, बनाता हूं। ये मैंने क्या बना दिया है, टैप रूट का डायग्राम बना दिया है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये क्या हो गया आपका, रूट टिप हो गया। क्या हो गया, ये रूट टिप हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, रूट टिप। और ये क्या हो गया, यहाँ का ये आपका हो गया रूट टिप हो गया नीचे का। और ये आपका क्या हो गया, रूट कैप। इसका रोल क्या होता है, जो नीचे के हिस्से को, रूट कैप का रोल क्या होता है, जो यहां से मैंने बनाया है, ठीक है। इसका रोल क्या होता है, जो उसका जो टिप होता है उसको बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन, रूट कैप। वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखेंगे, अभी आप देखोगे तो ये क्या होता है आपका, रूट हेयर। ये क्या होता है आपका, रूट हेयर। आगे बढ़ेंगे आप, अभी आप देखोगे सब में रहते रूट हेयर, कुछ इस तरह से होते हैं। और ये जो आपका है, ये क्या है, प्राइमरी रूट है। ये क्या है, प्राइमरी
रूट, ठीक है। और इसमें आप लिखोगे ये क्या है आपका सेकेंडरी रूट, ये क्या है आपका सेकेंडरी रूट। Roots here, roots bear hair like a process near the root tips. These are the root hair, the root of the tip delicate. This is the region of the growth. The root, the tip is covered by the cap like the structure called as a root cap. जैसे मैंने आपको बता दिया, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप। द रूट कैप इज प्रोटेक्ट द रूट टिप फ्रॉम द इंजरीज। टेक अ, यहाँ पे दिया गया एग्जांपल, कांदा ऑनियन आपके सामने लिखा रहेगा, ऑनियन का एग्जांपल दिया गया, ये मेरा ग्लास है, ग्लास में मैंने यहाँ पे पानी रखा है और ये मैंने क्या रखा है, ऑनियन रखा है, ठीक है। नीचे कुछ इस तरह से इसके जड़े क्या होते हैं, पानी में इस तरह से ग्रोथ होती है, ठीक है। जो ये होती है इसको, ये क्या होता है, काफी नीचे तक जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फाइब्रस रूट। यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है तो आप लोग घर पे कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आप उसमें आइडेंटिफाई करना है कि फाइब्रस रूट है, ठीक है, कि क्या है, आपको उसमें पता करना है। देखो इसमें देखो दो टाइप होता है, एक होता है मोनोकोटिलिडॉन्स, मोनोकोटिलिडॉन्स, और एक क्या होता है, डाइकोटिलिडॉन्स। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, ठीक है। अब ये सिंगल डबल क्या होता है, जैसे आपका सीड है, जो ये सिंगल रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलिडॉन्स। हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, मोनो हो गया। अब डाई में क्या होता है, जो सीड्स का ऊपर का लेयर हटाने के बाद जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो क्या हो गया आपका, डाइकोटिलिडॉन्स। क्या होगा ये, डाइकोटिलिडॉन्स। तो आप लोग एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हो, जैसे चना, मूंग, मटकी वगैरह हो गया, ये क्या होता है, आपके डाइकोटिलिडॉन्स है। अब मोनो का आप मुझे बताना क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना। Plants like the maize, sugarcane, sorghum have the two types of the root. Some root on the underground, the wares, and some grow in the from the stem. Above the soil, the latter are is called as a adventitious root. Besides the normal function, like is the absorption water, minerals, anchoring the supporting, the plant's root perform the function of the root. Roots, how in the modification, they perform the additional function. Some examples such modify root are aerial roots, still, stilt root runners, breathing roots, etc. तो यहाँ पे दिया गया है, आपने बहुत सारे रूट्स वगैरह देखे, बीचेस के पास जाओगे तो वहां पे बहुत सारे जंगली प्लांट उगते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने रोड बताया जमीन के अंदर होते हैं, कुछ कुछ रूट्स क्या होते हैं, ये आपका क्या हो गया, लैंड हो गया, आपका दिख रहा है कुछ इस तरह से भी रहते हैं रूट्स, ऊपर साइड से भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है मेव स्टॉल के बारे में दिया गया है, ये कहते हैं ऊपर से भी क्या करते हैं, रूट्स रहते हैं, और जमीन के अंदर तो रहते ही हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया है, लेकिन आपके लेसन में नहीं दिया है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपका क्लास बढ़ेगा, जैसे आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है, तो हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे जब आपका क्लास बढ़ेगा। तो क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सॉरी मैं आपको देता हूं पहले। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम। जैसे हमारे बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, उसी तरह क्या होता है, स्टेम भी क्या होता है, प्लांट का बैकबोन होता है। द स्टेम ग्रो अबव द सॉइल फ्रॉम द प्रिम्यूल स्प्राउटिंग सीड, as the sprout grow in the length from the gradually increase to there are the nodes on the stem, leaves come out in the nodes। जो कि यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ।
डायग्राम अच्छा नहीं है, आप लोग देख लेना। यह क्या है आपका लीफ हो गया, ये क्या है आपका बर्ड्स हो गया, ये क्या है आपका इंटरनोड, इंटर नोड, ये क्या है आपका नोड्स, ये क्या है आपका बर्ड, ठीक है, और ये क्या है आपका ग्रोइंग है, ठीक है। तो पूरा आपको क्या हो गया, स्टीम हो गया। बड़ा बेसिक है। ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे मैंने प्रीम्यूल बताया था, ये क्या होता है आपका ऊपर सबसे पहले प्रीम्यूल जब ग्रोइंग होता है तो सबसे पहले नीचे क्या बनता है, इंटरनोड बनता है। फिर ये क्या लीफ है, इसके अंदर क्या होता है बड्स होता है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे लीफ, बर्ड्स ने लीफ बनाया तो यहाँ से और ब्रांचेस निकलेंगे, और ब्रांचेस निकलेंगे, वहां से लीव्स आएंगे, ठीक है, वो ग्रो होता है। ये ऊपर का हिस्सा क्या होता है, ग्रोइंग होता है। और ये आपका क्या हो रहा है, जो नए नए स्टीम्स, जो ब्रांचेस बढ़ते हैं आगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जाके आइडेंटिफाई कर लेना, बहुत सारे चार्ट्स वगैरह दिए हैं तो आप लोग देख लेना। क्लियर है, तो मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, A to Z साइंस बाय नसीम सर, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।